जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथियों को जय हिंद और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को एक बार लाइक कर दें दोस्तों, है ना। आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर दोस्तों आपके लिए ये सेशन चल रहा है। इस सेशन से आप जुड़ सकते हो। ये अपना दोस्तों सेशन चलता है 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री सेशन चलता है। आज ही आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है ना। और ये दोस्तों सप्ताह में 2 दिन चलता है ये सेशन, है ना। रविवार और गुरुवार को टेस्ट सीरीज चलती है। तो सभी साथी दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेकर के, ये तो वाला फ्री है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, इस वाले कोर्स में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और दोस्तों आपको इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी चालू कर देना है। जूनियर टेट का नया बैच स्टार्ट हो चुका है ना। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर वाले भी हमारे जितने साथी हैं वो साथी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सभी साथी आज ही ऐप को डाउनलोड करें। और ये 10,000 प्रश्नों की सीरीज दोस्तों लॉन्च की गई है। 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की मात्र 599 में, है ना। तो दोस्तों आप संपर्क कर सकते हो, ऊपर नंबर भी दिया है। और इसमें प्रैक्टिस जिसको भी करना है तो वो प्रैक्टिस चालू भी कर सकता है अपनी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, है ना। दोस्तों आपका आज का प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है। हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है आपको बताना है। भारतेंदु जी हैं, सदा शुक्लाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर दोस्तों इंशाअल्लाह खां हैं। हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन माने जाते हैं आपको कमेंट में लिखना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हिंदी के प्रथम निबंधकार आपको चयन करना है। और लगभग सभी लोगों का जो है दोस्तों उत्तर आ गया है कि सर हिंदी के प्रथम निबंधकार की अगर बात करोगे तो आप भारतेंदु जी लगा देना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब भारतेंदु जी के बारे में आपको 5 चीजें बताने हैं, है ना। 5 जो इनके बारे में तथ्य बताना है आपको कि 5 तथ्य कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। भारतेंदु जी के बारे में जल्दी से बताओ। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है आपको चयन करना है। जल्दी से चयन करेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी ने, श्री कृष्ण लाल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न क्रमांक आपका 2 है और 2 में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक आपका 2 है और 2 में आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। श्री कृष्ण लाल ने दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको 2 तथ्य और बताना है। 2 कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं तो लिखिए। 2 तथ्य और आपको चयन करना है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में अपन को पता है कि सर ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे, है ना। बालकृष्ण भट्ट अपन ने पढ़े हैं कि प्रदीप के बाल भटा से भरत गए। और एक और क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक कौन थे। तो भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ भी कौन थे तो वो बालकृष्ण भट्ट थे। तो 2 तथ्य हमने अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपने को बता दिए। अब 2 तथ्य आपको बताना है और साथ ही बताना कि स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है। प्रश्न क्रमांक आपका 3 है और 3 में स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के रचनाकार आपका राइट आंसर यहां पर क्या होता है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है ना। बताइए रामदयाल जी, आंसर क्या हो जाएगा। श्रीधर जी, प्रश्न क्रमांक 3 में स्वर्ग की विचार सभा इसके रचनाकार कौन है आपका सही आंसर आना चाहिए। और आंसर है कि सर स्वर्ग की विचार सभा तो भारत में होती है। स्वर्ग की विचार सभा कहां पर होती है, भारत में। भारत में होती है तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है ना।
पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध आपको बताना है ना। इनके बारे में अपन ने देखा कि सर जो है ये जो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका प्रथम निबंध कौन सा है ये बताना है। ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया है। और यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताना है कलिराज की सभा। कलिराज की सभा यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका कलिराज की सभा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का प्रथम निबंध माना जाता है। आपका उत्तर डी नंबर। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु को, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को या पंडित प्रताप नारायण मिश्र को? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए 5 में आपको चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आपको बताना है दोस्तों 5 में। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर 5 का। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर है पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, है ना। तो आपका यहां पर 1 नंबर पंडित बालकृष्ण भट्ट, बहुत सारा ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। बादशाह दर्पण के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? बादशाह दर्पण के लेखक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको चयन करना है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर राधाचरण गोस्वामी या पंडित बालकृष्ण भट्ट। बादशाह दर्पण ये इसके लेखक कौन माने जाते? प्रश्न क्रमांक 6 में 6 का उत्तर बताइए। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6 है। और 6वें का आपका सीधा आंसर जाएगा बादशाह दर्पण के रचनाकार, और वो रचनाकार हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और राधाचरण गोस्वामी का निबंध आपको चयन करना प्रश्न क्रमांक 7 में। राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, संगीत सार, एक अपूर्व स्वप्न या फिर यमलोक की यात्रा। जल्दी से बताएं, राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 7 में आपको चयन करना है। और दोस्तों यहां पर आपको बताना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले सभी साथी, जहां पर जूनियर एडिट के लिए दोस्तों एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है ना। और जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी दोस्तों बताई जाएंगी, है ना, कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के 10 दिन पहले आपको वो चीज पढ़ना होगा। तो यहां पर आपका यमलोक की यात्रा यानी सी नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 8 में साहित्य नवनीत के रचनाकार कौन है आपको चयन करना है। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दो। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर चला जाएगा साहित्य नवनीत। ये दोस्तों अंबिका दत्त व्यास का है। किसका है? अंबिका दत्त व्यास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको बताना है। भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? और 9 में आपका उत्तर जाएगा भारत खंड की समृद्धि। दोस्तों ये किसका है? सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक जरूर कर दें सभी साथी।
और आंसर आपको चयन करना है तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सर भारत खंड की जो समृद्धि के लेखक हैं, ये लेखक है कौन? श्रीनिवास दास। यानी कि आपका जो एक नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। श्रीनिवास दास आपका राइट आंसर हो जाता है, एक नंबर है ना। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? 10-10 का आंसर। कहानी, निबंध, उपन्यास या फिर कविता। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? 10 का आंसर आपको चयन करना है। 10 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व की छाप। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? तो याद रख लेना कि जो लेखक हैं और जो रचनाकार हैं, इनके व्यक्तित्व की छाप सर्वाधिक निबंध विधा में उभरती है दोस्तों। यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला है समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? समझदार की मौत है ना, निबंध के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चयन करना, समझदार की मौत के रचनाकार कौन है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, अपने मित्रों तक शेयर कर दो साथियों। प्रैक्टिस करते रहो। प्रश्न क्रमांक 11 में समझदार की मौत निबंध के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन है और आपका पता है। बोले समझदार की मौत का क्या होता है? बोले सर प्रताप होता है। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। यानी कि आपका राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल सही है। समझदार की मौत निबंध की लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, भारतेंदु जी के किस निबंध को विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? भारतेंदु जी के किस निबंध को विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। भारतेंदु के किस निबंध को रखा जा सकता है? इसे विचार परक भी और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। 12 में आपको चयन करना है दोस्तों, और 12 में आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है कि सर नाटक निबंध। नाटक निबंध किसका है? आपसे पूछा जाता है कि नाटक निबंध किसका है, तो नाटक निबंध दोस्तों किसका है? भारतेंदु जी का। और इसको विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। यहां पर तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, जल्दी से आपको यहां पर बताना है। फटाक से हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आपको बताना है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? यस यस, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 13 है। 13 का आंसर आपको बताना है। और यहां पर हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले सभी साथी, है ना। जिनको भी जूनियर एडेड वाले दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, आप ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा, ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 में। और 13 का आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब सुमेलित करना है। यहां पर निबंध दिए हैं, कुछ निबंधों को आपको सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करिए, सभी साथी सुमेलित करेंगे। काश्मीर कुसुम ये किसका निबंध है? ईश्वर भी क्या ठठोल है, सच्ची वीरता और रसक रंजन, ये किस किस के निबंध माने जाते हैं? ये नीचे आपको दिया है, नीचे आपको कोट भी दिए हैं दोस्तों। सीधा सीधा बता दो काश्मीर कुसुम के रचनाकार कौन है? तो काश्मीर कुसुम आपको पता है, काश्मीर कुसुम के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। ठीक है, फिर ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ईश्वरी क्या ठठोल है? रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सच्ची वीरता,
सच्ची वीरता के जो रचनाकार हैं वो सरदार पूर्ण सिंह हैं, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो याद रख लेना, कश्मीर कुसुम भारतेंदु जी, ईश्वर भी क्या टटोल है बालकृष्ण भट्ट, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। ये इनके निबंधों को याद करना है। उसके बाद निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका विचार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका विचार है? बताइए किसका विचार है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर शिवदान सिंह चौहान का है? निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? प्रश्न क्रमांक 15 में आपको चयन करना है, 15 का आपको राइट आंसर बताना है, और यहां पर आपका उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। निबंध गद्य की कसौटी है, ये जो विचार है दोस्तों, ये विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा गया है? हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा गया दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। सदा सुखलाल को, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, या फिर अंबिका दत्त व्यास? हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मॉन्टेन आपको चयन करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना? यहां पर आपको चयन करना है हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है ना? जल्दी से बताएं प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, और 16 में आपका राइट आंसर है हिंदी का मॉन्टेन। हिंदी का मॉन्टेन कहा जाता है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर सही है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? बताइए, भारतेंदु को, सदा सुखलाल को, लल्लू लाल को, या फिर बालकृष्ण भट्ट को? यानी कि प्रश्न क्रमांक 7, शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है, ये आपको बताना है। बताइए प्रश्न क्रमांक 17 में। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट है ना? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को, है ना? अब दोस्तों इन्हें हिंदी का एडिशन कहा किसने है, ये भी आंसर आपको बताना है 18 में, और आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर सही है ना? हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। कचहरी में सालीग्राम जी निबंध के प्रणेता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी साथी जूनियर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी दोस्तों हिंदी साहित्य को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो एक अच्छा मौका आपके लिए आ गया है ना? आपके लिए मौका आया है कि शुरुआत से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि कचहरी में सालीग्राम निबंध के रचनाकार बताना है कौन है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। कचहरी में सालीग्राम का प्रताप होता है। बोले सर कचहरी में साली का प्रताप, साली है ना? तो कचहरी में साली का प्रताप है। बोले सर चिंता नहीं करना, है ना? किसका प्रताप है? साली का। तो प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना है कचहरी में सालीग्राम जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना? हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 20 में, और 20 में हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक आपका 20 है, और 20 में आपका सीधा आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि हिंदी में कलात्मक निबंध का जो जन्मदाता माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, वेरी गुड। विचार बीती में किसके निबंध संग्रहित हैं?
आपको चयन करना है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, या जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया है, वो सभी साथी एक बार शेयर जरूर कर दें और दोस्तों लग जाएं अपनी क्लास में, है ना। ये सेशन अपना रोज 9 बजे चलता है और दोस्तों सभी साथी जरूर जुड़ें पेड क्लास से, है ना। और दोस्तों अपना अध्ययन अच्छे से करें। विचार वीति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक आपका 22 है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर बताएंगे। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक आपका 22 है। 22 में उत्तर आपको बताना है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका राइट आंसर यहां पर चला जाएगा शिव पूजन सहायको, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भाषा का जादूगर यानी कि शिव पूजन सहाय, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, शिव पूजन सहाय को, ठीक है। आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है तो कौन सा है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, मानस की कर्म भूमि, श्रद्धा भक्ति, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। यानी कि 23 का आंसर आपको चयन करना है कि आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी जो निबंध है वो निबंध कौन सा है। मनोविकार संबंधी निबंध आपको बताना है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, और 23 में बहुत बढ़िया आंसर बताना है आपको। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों मित्रों, शेयर कर देना। और आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध कौन सा है, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर चला जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर यानी श्रद्धा भक्ति, ठीक है। श्रद्धा भक्ति आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है, जल्दी से आपको चयन करना है। माया राम जी, बहुत बढ़िया। बागों में फूल तो बहुत हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं, टीचर तो बहुत हैं लेकिन मुझे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहां पर आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, वो कौन सा है। 24 में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रथम प्रकाशित आपको बताना है, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 24। जिन भी साथियों को 100 नंबर हिंदी के लिए पढ़ना है, जूनियर सुपर टेट 100 नंबर हिंदी के लिए पढ़ना है जिनको भी, वो सभी साथी आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले लें, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, जहां पर आपको डाउट्स वाली वीडियो, निचोड़ क्लासें, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित जो दोस्तों निबंध है वो निबंध है साहित्य। कौन सा है, साहित्य है, यानी कि डी नंबर जिन्होंने बताया है, डी नंबर साहित्य आपका बिल्कुल सही है। इनका प्रथम प्रकाशित जो निबंध है वो साहित्य निबंध है, आपका डी राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार वीति नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए। 4 हैं, 4 विकल्पें आपको शुक्ल जी के बताना है। 1930 में ये विचार वीति नाम से इनके प्रकाशित हुए थे, बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 25 में। एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर देना दोस्तों, है ना। और 25 का आपका राइट आंसर बताना है ना। आपको पता है दोस्तों कि विचार वीति नाम से प्रकाशित हुए थे, बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए, तो ये हुए थे दोस्तों चिंतामणि, है ना। चिंतामणि नाम से हुए थे और ये चिंतामणि के दोस्तों ये 4 भागों में प्रकाशित थे, 4 भाग में, भाग 1, 2, 3, 4, है ना। तो आपको याद रख लेना, बाद में चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुए। निबंध सम्राट किसे कहा गया, निबंध सम्राट किसे कहा गया, प्रश्न क्रमांक आपका 26 है। 26 में आपको बताना है निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक आपका 26 है। 26 में आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ये बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, उत्तर आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा।
साहित्य देवता की विधा है दोस्तों। साहित्य देवता की विधा क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है? बताइए साहित्य देवता की विधा क्या मानी जाती है? 27 का आपको राइट आंसर चयन करना है ना। साहित्य देवता ये बताना है। साहित्य देवता के रचनाकार भी आपको बताना है। कौन है साहित्य देवता के रचनाकार और इसकी विधा क्या है? प्रश्न क्रमांक 27 में अच्छा क्वेश्चन है ना। और सीधे सीधे आपको उत्तर बताते जाना है दोस्तों कि सर साहित्य देवता जो निबंध है ये निबंध है दोस्तों, है ना। क्या है? निबंध है। सी नंबर सही है। ये किसका निबंध है आपको बताना। मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है। स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्मृति की रेखाएं की रचनाकार कौन है? लाइक कर दो साथियों और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो सभी लोग, है ना। स्मृति की रेखाएं, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? हरिओम जी, माखन लाल चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया। बोले सर साहित्य देवता को माखन खवाना है। माखन खवाना है तो माखन आपको याद करना है। माखन से आपका दोस्तों महादेवी वर्मा, ये स्मृति की रेखाएं डी नंबर महादेवी वर्मा आपका बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया। और साहित्य देवता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है ना। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन। 29 का क्वेश्चन बताना है। अतीत के चलचित्र, इसकी रचना किसने की? महादेवी जी ने, निराला जी ने, अज्ञे जी ने या फिर शिव प्रसाद सिंह जी ने? बताएं अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अतीत के चलचित्र आपको बताना है 29 में। और आपका राइट आंसर है महादेवी वर्मा, यानी कि आपका जो 1 नंबर है महादेवी वर्मा वो बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध बताना है किसका है। श्रृंखला की कड़ियां, ये रचना किसकी है? ये आपको चयन करना है। बताइए नीरज जी, सोनू राय जी बताना है, सर्वेश जी, प्रदीप जी, मोनू जी, सभी लोग बताएंगे। छाया द्विवेदी जी, देवेंद्र जी, अंजू जी, कल्पना जी, बताएं श्रृंखला की कड़ियां ये किसकी रचना है? और बोले सर महादेवी वर्मा की है। इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है। इनकी दोस्तों निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में, है ना। आपको पता होगा। तो ये श्रृंखला की कड़ियां याद करना है। अब यहां पर अपन देखें चाबुक, ब्राह्म चिन्ह, विचार और वितर्क, देखा, सोचा, समझा, ये जो निबंध हैं ये निबंध किसके हैं? तो अपन को याद रखाना है दोस्तों। चाबुक है निराला जी का, ठीक है। ब्राह्म चिन्ह किसका है? ब्राह्म चिन्ह भी बताना है। ब्राह्म चिन्ह बोले सर रामविलास शर्मा का है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखा, सोचा, समझा, ये दोस्तों किसका? यशपाल का है। यशपाल, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा चाबुक निबंध किसका है? निराला का। ब्राह्म चिन्ह निबंध किसका है? रामविलास शर्मा का। विचार और वितर्क निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना। देखा, सोचा, समझा, ये निबंध किसका है? तो ये निबंध है यशपाल का। ये अपन को याद करना है। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहां पर है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा या कवि और कविता? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे सभी साथी। 32 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर 2020 टेस्ट सीरीज तो फ्री चलती ही है। साथ ही जूनियर एडिट सुपर टेट का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें आप एडमिशन लेकर के शुरुआत से अध्ययन कर सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी भी, है ना। और यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध बताना था, तो आपको पता है कवि और कविता। कवि और कविता ये जो निबंध है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठलुआ क्लब ये किसकी रचना है? 33 ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय, वियोगी हरि, हरिशंकर परसाई या फिर पदम सिंह शर्मा की? ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब किसकी रचना है? 33 में आपको बताना है।
33 का आंसर क्या है, ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है दोस्तों, और सीधा आंसर आपका यहां पर जाएगा प्रश्न क्रमांक दोस्तों 33 में ठलुआ क्लब। बोले ठलुआ क्लब में गुलाब खिला है, क्या खिला है, गुलाब, है ना, ठलुआ क्लब में गुलाब खिला है, गुलाब। तो ये गुलाब राय इसके रचनाकार हैं, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठलुआ क्लब, है ना, गुलाब राय जी का। और प्रकाशन काल के क्रम अनुसार इनको अपन को बताना है, प्रकाशन काल के क्रम अनुसार करिए। 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूं कि श्रृंखला की कड़ियां 1942 का है। अब आपको बताना है, बताइए जल्दी से, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेलित कीजिए 34 का आंसर, है ना। और यहां पर मैं एक और बता दे रहा हूं आपको, न्याय का संघर्ष 1940 का है। अब देख लिए, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है, प्रकाशन काल की दृष्टि से अपन को सही बताना है। और आपका उत्तर है यहां पर कि सर न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियां, है ना, और माटी की मूर्तें और अशोक के फूल, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है ना। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कोटज निबंधों के लेखकों का सही क्रम क्या है, 35। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कोटज निबंधों के लेखकों का सही अनुक्रम बताना है कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, उजली आग के रचनाकार कौन है, कोटज के रचनाकार कौन है, इनका आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे और दोस्तों लाइक जरूर करना है। और जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी करना है, हिंदी साहित्य की, जल्दी दोस्तों आपकी वैकेंसी आने वाली है पंजाब मास्टर कैडर की, अभी से आप शुरुआत कर दें। और न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है पंजाब मास्टर कैडर का, ठीक है, तो आप पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, है ना। और जूनियर सुपर टेट वाले या फिर LT TGT PGT वाले साथी, आपको बताना है गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, उजली आग दिनकर और कोटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। बापू की कुटिया में लेखक हैं, बापू की कुटिया में के लेखक कौन है, 36 का आंसर बापू की कुटिया में के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर बताना है। बापू की कुटिया में, बापू की कुटिया में, बोले सर बापू की कुटिया में वृक्ष लगा है, क्या लगा है, वृक्ष, काहे का, बोले सर आम का लगा है ना। तो अपन को नहीं पता काहे का लगा है, लेकिन बापू की कुटिया में वृक्ष लगा है, बापू की कुटिया में वृक्ष लगा है, 36 का आंसर। और 36 में आपका सीधा आंसर जाएगा बेनीपुरी, बेनीपुरी, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। बापू की कुटिया में वृक्ष लगा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। आप क्या हैं, आप क्या हैं, निबंध के निबंधकार कौन है, 37 का आंसर आप क्या है, विष्णु प्रभाकर, विष्णुकांत शर्मा, धर्मवीर भारती या फिर शांति प्रिय द्विवेदी, आप क्या हैं, ये निबंध किसका है, 37 में आपको चयन करना है। और सीधा आंसर जाएगा कि सर आप क्या हैं, आप क्या हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, आपको चयन करना है यहां पर 37 में। वीडियो को एक बार लाइक कर दो सभी साथी, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहो, प्रैक्टिस में लगे रहो, है ना। और बढ़िया प्रश्न पूछा गया और राइट आंसर आपका चला गया विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अभी तक ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया। 38 में शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है, काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि 38 का आंसर, 38 का आपको राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, आंसर आपका है शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार, रचनाकार तो ठीक है, आपको बताना है कि इसकी दोस्तों रचना विधा क्या है, विधा आपको चयन करना। तो ये है दोस्तों निबंध संग्रह। अब आपको इसके रचनाकार भी बताना है, शुद्ध कविता की खोज, है ना। अब यहां पर आपको निबंध संग्रह, यानी कि आपका जो बी नंबर है निबंध संग्रह, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक सभी शेयर कर दो दोस्तों। 39वां प्रश्न है,
अच्छा क्वेश्चन है। क्षण बोले कण मुस्काए, ये 39 का आंसर आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले सर क्षण बोले कण मुस्काए, अगर कन्हैया जी आपके घर आ जाए तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्कुरा जाएगा, तब आपका उत्तर है। बोले सर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना, यानी कि आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है ना। क्षण बोले कण मुस्काए, सी नंबर वेरी गुड, है ना। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? गांधीवाद की 100 परीक्षा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, ईला चंद्र जोशी या फिर यशपाल, यानी कि 40वां प्रश्न आपको चयन करना है। राइट आंसर बताएंगे। गांधीवाद की 100 परीक्षा के निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर गांधीवाद की 100 परीक्षा, इसके रचनाकार, और इसके रचनाकार सभी लोगों ने बताया है गांधीवाद की 100 परीक्षा, आंसर है यशपाल, आंसर है यशपाल, यानी आपका डी नंबर सही है, गांधीवाद की 100 परीक्षा। ठीक है। नेता नहीं नागरिक चाहिए, ये निबंध किसका है? 41, नेता नहीं नागरिक चाहिए, निबंध के रचनाकार कौन है? नेता नहीं नागरिक चाहिए, ये निबंध किसका है? प्रश्न क्रमांक 41 में आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेता नहीं नागरिक चाहिए, यानी कि 41 का आंसर, और राइट आंसर चला जाएगा कि ये जो है ये दिनकर, ये निबंध जो है ये दिनकर जी का है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। दिनकर जी के बारे में आपको 5 तथ्य बताना है, 5 प्रश्न बताना है दिनकर जी के बारे में। और अगला ही क्वेश्चन है राम जी की चींटी, राम जी का शेर, है ना, किस विधा की रचना है? दिनकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1908 में, सभी को पता है। दिनकर जी की एक रचना उर्वशी है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, 2 तथ्य हो गए। दिनकर जी के बारे में बात करें कि दिनकर जी की एक रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, है ना, और दिनकर जी की दोस्तों एक रचना है कौन सी? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। फिर दिनकर जी की एक रचना है दोस्तों हुंकार, है ना। दिनकर जी को अनल कवि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनल कवि कहा जाता है ना, ये भी आपको याद कर लेना। और दिनकर जी दोस्तों, दिनकर जी ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं दिनकर जी, ये भी अपन को याद करना है। रामधारी से दिनकर याद रखोगे। और राम जी की चींटी, राम जी का शेर, इसकी विधा क्या है? 42 का आंसर बताना है, उत्तर हो जाएगा इसकी विधा है निबंध, है ना। ये निबंध आपको बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, दिनकर जी का ये निबंध संग्रह है दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया, लाइक सभी को करना है, शेयर जरूर कर देना है दोस्तों, और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहना है। जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और दोस्तों ये जो है अपनी 2020 टेस्ट सीरीज चलती है, इसमें 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चलती है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में प्ले स्टोर में इसमें सर्च कर लेना। और ये रविवार और गुरुवार को 2 दिन टेस्ट होते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसका नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 2 दिन हुए हैं। आप भी इस नए बैच में दोस्तों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना अध्ययन शुरुआत से कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस दोस्तों लाइव क्लास प्लस दोस्तों आपको ट्रिकी वीडियो प्लस आपके लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट निचोड़ क्लास है ना। साथ ही दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। और दोस्तों यहां पर एक 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। जिनको भी प्रैक्टिस करना है, अभी से तैयारी करना है दूसरे एग्जामों की, तो आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की मात्र 599 में। ठीक है, बीनू जी, हर्षिता जी, निर्मला जी, आकांक्षा, ममता, शांति देवी जी, कल्पना, अनिल जी, रश्मि जी, बबीता जी, सभी साथियों को दोस्तों शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बढ़ते रहिए आगे दोस्तों, चलते रहिए और दोस्तों लोगों को भी आगे बढ़ाते रहिए, है ना। विजय लक्ष्मी जी, निर्मला जी, सोनू राय जी, दारसू जी, नीरज जी, है ना, लवली ठाकुर जी, अंश यादव जी,
सभी साथियों को धन्यवाद और सभी साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। और आज के दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जिन्होंने भी कुरैशी जी जिन्होंने भी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड जरूर करें। ठीक है, बहुत बढ़िया।